हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जिसे हम पूरा एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे होंगे। और ये हमारी सीरीज़ जो है टारगेट 95 है एमपी बोर्ड्स में। सो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हम आगे कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होंगे जो हमें एमपी बोर्ड की तरफ से मिलता है, एंड देन हम ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही थ्योरी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और पीवाईक्यूज देखेंगे, एंड देन समरी। आप जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे थ्योरी, उसमें ब्लूप्रिंट हमारी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि इसी के थ्रू हम कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और ये जो हमारे चैप्टर है काफ़ी कभी कभी लोगों को या फिर बहुत सारे बच्चों को कम क्या कह सकते हैं, वो हार्ड भी लगता है, बट इसको हम आज एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। इस चैप्टर से एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाला है, और ये क्वेश्चन कैसे होंगे उसको हम देख लेते हैं अपने ब्लूप्रिंट से। तो हमारे ऑब्जेक्टिव यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और दो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और ये जो हमने ब्लूप्रिंट बनाई है फर्स्ट डेट पर पेस्ट बनाई है, क्योंकि इस टाइम पर एमपी बोर्ड कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं दे रहा है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की बेसिकली थ्योरी के बारे में। प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? दैट इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, इसको हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ऑफ एन इवेंट ई रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या फिर पी ऑफ ई इज डिफाइंड एज। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। बेसिकली यदि हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अगर हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस यानी उस इवेंट के टोटल आउटकम्स निकाल लें, और उसके बाद जो इवेंट ई है हमारा, उसके फेवरेबल कितने आउटकम है उससे निकाल लेंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एंड देन हम प्रोबेबिलिटी के जब भी पढ़ेंगे, अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कुछ हमें एजम्पशन या फिर चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि सारे इवेंट जो होंगे इक्वली लाइकली होंगे। यानी कि जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, तो जितने हेड आने के चांसेस होंगे उतने ही टेल आने के चांसेस होंगे। यहाँ हम कोई भी वॉइसिंग या फिर इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं जब तक, सॉरी, रिजल्ट नहीं, जब तक वो हमारे क्वेश्चन में मेंशन ना हो। अब हम कुछ फंडामेंटल डिफिनेशन या फिर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल क्या होता है? ए प्रोसेस लाइक टॉसिंग ए कॉइन और रोलिंग ए डाई व्हेन द रिजल्ट इन अनसर्टेन। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट या ट्रायल को हम बोलते हैं कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना जिसका हमें आउटकम ना पता हो, उसे हम ट्रायल बोलते हैं। एंड आउटकम क्या होता है? पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट या ट्रायल परफॉर्म किया, तो उसके पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसे हम आउटकम बोलते हैं। जैसे गेटिंग ए 3 ऑन ए डाई, जब हम डाई को रोल करते हैं तो ये हमारा आउटकम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है। तो बेसिकली सैंपल स्पेस एज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। बेसिकली ये टोटल आउटकम इसे हम बोलते हैं। तो जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो वहाँ पर हमारा सैंपल स्पेस एस क्या हो रहा है? एक कॉइन को टॉस करने पर या तो हमारा हेड आएगा या टेल आएगा, तो हमारा सैंपल स्पेस हेड और टेल हो जाएगा। एक डाई को अगर हम टॉस करते हैं, तो हमारे डाई में 6 फेसेस होते हैं, और उनमें से जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सारे हमारे सैंपल स्पेस हो रहे होंगे। एंड देन हम बात करते हैं कि इवेंट क्या होता है। बेसिकली जैसे हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो ये इवेंट होता क्या है? स्पेसिफिक आउटकम और कलेक्शन ऑफ आउटकम। बेसिकली जैसे हमने किसी टास्क को परफॉर्म किया और उसके जितने भी आउटकम निकल कर आते हैं, उसे बेसिकली हम इवेंट बोल रहे होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें इस चैप्टर में देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहली और बेसिक प्रॉब्लम होती है हमारा कॉइन टॉस की। जैसे कि हमने यहाँ पर एक कॉइन को टॉस किया, तो अगर वहाँ पर कोई भी बाइसिंग या इंटरफेरेंस नहीं है, तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है एक कॉइन को टॉस करने पर। बट अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया, तो अगर हमने किसी 2 कॉइन को टॉस किया है, तो ये तो हेड 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 टेल टेल, इसके मैं टोटल आउटकम्स लिख रहा हूँ। हेड 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 टेल, एंड इतने इतने इसके आउटकम्स हो रहे होंगे पॉसिबल 2 कॉइन को टॉस करने पर। अगर हम किसी डाई को रोल करते हैं, तो आपको पता ही है कि डाई में 6 फेसेस होते हैं और 6 डिजिट नंबर होते हैं, तो ये इसका ये हो रहा होगा। बट अगर हमने कभी, आपने सोचा हो कि जब हम 2 डाई को रोल करते हैं, तो बेसिकली क्या हमारे सैंपल स्पेस बन रहे होंगे? तो बेसिकली एक डाई में तो मान लेते हैं कि हम, वैसे अगर हम देखें तो 6 की पावर 2 यानी 36 आउटकम्स आ रहे होंगे। बट ये आउटकम्स क्या होंगे?
तो जैसे एक डाई में 1 आ गया तो एक डाई दूसरे डाई में 1, इसी तरह एक डाई में 1 तो दूसरे डाई में हमारा 2 मान लेते हैं। तो इसी प्रकार 1 2 एंड ऐसे ही 1 ऐसे ही 2 1 एंड ऐसे ही 6 1, तो हमारे ऐसे ही टोटल करके हमारे 36 आ रहे होंगे। ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है डाई के 2 रोल का, ये एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, उसको आप जरूर गो थ्रू कर लेना। इसके बाद हमारी कार्ड्स वाली प्रॉब्लम आ जाती है, इसे हम आगे अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कार्ड्स के बारे में, और कुछ बैग या जार से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं बेसिकली कार्ड्स के बारे में। ये कार्ड्स की पूरा एक्सप्लेनेशन है। इसे हम ताश के पत्ते भी बोलते हैं अपनी हिंदी या कॉमन लैंग्वेज में। तो ये टोटल एक डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल 52 हमारे कार्ड्स होते हैं, और ये कार्ड्स जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड्स और क्लब। और ये हार्ट जो होते हैं फिर डायमंड, ये 4 पत्ते हैं, इनके 13 पत्ते यानी 13 पत्ते हो रहे होते हैं, कार्ड्स होते हैं। और इन कार्ड्स में बेसिकली एक तो हमारा 1 2 3 4 ऐसे हो रहे होते हैं, हमारे 10 तक ऐसे हो रहे होते हैं, हमारे 1 2 एंड 3 यहाँ से लेकर 10 तक। और किंग, क्वीन एंड जोकर, बेसिकली जो हमारा ए होता है उसे हम एस बोल रहे होते हैं। किंग, क्वीन, जोकर ये हमारे जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं ये बेसिकली। और ये 2 से लेकर 10 तक हमारे नॉर्मल कार्ड होते हैं। ये हार्ट में भी ऐसे ही होंगे, डायमंड में भी ऐसे ही होंगे, स्पेड्स में और क्लब में सारे सभी में ऐसे ही हो रहे होंगे। यानी कि अगर मैं एक प्रकार से आपको क्लासीफाई करूँ तो 52 कार्ड्स होते हैं, और हर कार्ड हमारे 4 टाइप के होते हैं, दैट इज डायमंड, हार्ट हो गया हमारा, एंड स्पेड्स हमारा हो गया, एंड लास्ट वन हमारा क्लब हो जाएगा। तो बेसिकली इसके 13 कार्ड्स, इसके 13 कार्ड, इसके भी 13 कार्ड और इसके भी 13 कार्ड। इन कार्ड्स में एक एक तो एस हो रहा होगा, और हमारे 3 जो फेस कार्ड हो रहे होंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि हमारे टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 3 ईच में 4 होते हैं, और हमारे 12 हमारे फेस कार्ड हो रहे होंगे। और हमारे एज जो होंगे डेक ऑफ 52 में 4 हो जाएंगे, और हमारे किंग क्वीन भी जो हो रहे होंगे वो 4 किंग्स 4 क्वीन एंड 4 जोकर हो रहे होंगे। बेसिकली ये हमारा हुआ अब कार्ड्स का क्लासिफिकेशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन टू ऑकर इज 1। एक ऐसा इवेंट जो कि हमें पता है कि होगा ही होगा, यानी कि उसकी श्योरिटी कंप्लीट है, उससे हम श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट बोलते हैं, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। और दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर इज 0। कोई एक ऐसा इवेंट जो हमें पता है कि कभी भी परफॉर्म नहीं हो सकता है या कंप्लीट नहीं हो सकता है, उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट बोल रहे होते हैं, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज 0 हो रही होती है। यानी कि जब कभी प्रोबेबिलिटी में 0 आए तो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट हो रहा होगा, 1 आए तो हमारा सर्टेन इवेंट हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं इन्हीं के आगे बेसिस पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज ए नंबर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि बेसिकली किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह 0 से 1 के बीच में लाई कर रही होती है। एंड हमारा एक और डिफिनेशन है कि एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, एंड सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1 होता है। बेसिकली एक ऐसा जब किसी भी इवेंट का एक आउटकम होता है तो उसे हम एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, और सारे ऐसे एलिमेंट्री इवेंट को अगर हम सम करेंगे तो उसका एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी 1 आ रही होगी। एंड देन हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट डिस्कस करते हैं कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1 होता है। ये तो हमें पता है, ई बार इक्वल्स टू इतना। एंड जो हमारा ई इवेंट एंड ई बार इवेंट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। बेसिकली अगर इसकी मैं बात करूँ कि जैसे 2 गर्ल्स हो गई, एक ने अगर वो किसी मैच को खेल रही हैं, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक गर्ल यस है और एक गर्ल आर है। अगर ये कोई भी मैच खेल रही है तो एक विन करेगी या फिर एक लॉस करेगी। तो बेसिकली अगर यस विन करती है तो उसकी लॉस की प्रोबेबिलिटी जो बेसिकली हो रही होगी वह एस प्लस एस बार इक्वल्स टू 1 होती है। दैट इज एस की जीतने की और एस की हारने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। ये बेसिकली यहाँ पर से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी आगे करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम अपने कुछ PYQs की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली अगर हम पहला अपना क्वेश्चन देखें तो क्या दिया हुआ है कि ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स
8 white marble, 4 green marbles. One marble is drawn at random from the box. What is the probability of that marble is not green? सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी को जब भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकालो। टोटल आउटकम्स तो आप देख सकते हो कि 5 हमारी रेड बॉल है, 8 वाइट बॉल्स यानी कि और 4 हमारी ग्रीन बॉल्स है। तो जब इसे हम किसी बैग में या फिर बॉक्स में रखेंगे तो हमारे एक निकालने की हमें कितने टाइप से इसे हम बेसिकली निकाल सकते हैं, या फिर कितने हमारे इसको बैग से बाहर निकालने की इवेंट परफॉर्म हो सकते हैं, यानी कि कितने टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, वो इन सभी को हम सम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा दैट इज़ बेसिकली 17 आ रहा होगा। बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमें एक बॉल को हमने रैंडम निकाला बॉक्स से, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल इज़ नॉट ग्रीन। जो हमारा मार्बल है वो ग्रीन नहीं है, यानी कि बेसिकली रेड मार्बल होगा या फिर वाइट मार्बल होगा, सॉरी वाइट मार्बल हो रहा होगा। तो ये दोनों का सम कितना है 5 + 8 यानी कि 13। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 13/17, क्योंकि हमारी ये टोटल प्रोबेबिलिटी है और इस इवेंट को जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 13 है और हमारे टोटल आउटकम्स 17 है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी 13 / 17 आ जाएगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि सपोज वी थ्रो ए डाई। हमने एक डाई को एक बार फेंका। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4? सो अगर हम किसी डाई को फेंकते हैं तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हमारे डाई के फेसेस पर नंबर आ रहे होंगे और हमारे टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4? नंबर ऐसे कितने नंबर हैं जो कि ग्रेटर देन 4 हैं? 2 हो जाएंगे हमारे फेवरेबल आउटकम में। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर टोटल आउटकम हमारे 6 है और फेवरेबल आउटकम्स जो हो रहे होंगे वो 2 हैं। 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा। और अगर हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करें, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 3? तो हमारे ऐसे कितने मतलब फेस पे जो नंबर शो हो रहे होंगे वो कितने होंगे जो 4 के इक्वल और 4 से स्मॉल हो? तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। यानी कि इसमें हमारा फेवरेबल आउटकम 4 हो रहा होगा, टोटल आउटकम तो वही रहेगा, यानी कि हमारा आंसर 2/3 आ रहा होगा। इस तरह हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। बेसिकली जब इसे आप बोर्ड पेपर में या फिर एग्जाम में सॉल्व करना तो पूरी लैंग्वेज वाइज सॉल्व करना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि एक कॉइन पर बेस्ड क्वेश्चन को, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये PYQ हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक ही कॉइन को हमने टॉस किया है तो हमारे जो आउटकम्स हो रहे हैं टोटल हेड या टेल, यानी कि टोटल आउटकम्स हमारा 2 हो रहा होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू टोटल आउटकम 2 है, तो हमारा टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है यहाँ पे, तो हाफ हो जाएगी। इसलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है ये। 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले ए मैच ऑफ टेनिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग इज 0.62। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेशमा विन। तो रेशमा की विन की प्रोबेबिलिटी, इसे हम यह भी कह सकते हैं कि संगीता मैच हार जाए, मैच लॉस हो जाए फिर हार जाए, तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता लॉस इक्वल्स टू 1 होता है। ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में पढ़ा हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पर इसका ये दिया हुआ है 0.62 प्लस, इसे हमें भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विन, क्योंकि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है और ये दोनों की प्रोबेबिलिटी ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विन इक्वल्स टू 0.38 आ जाएगा आंसर में। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि हमारा कार्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। बेसिकली जो 52 कार्ड्स का कलेक्शन है उससे हमने एक कार्ड को रैंडम ड्रॉ किया, तो हमारे यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 52। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में एक कार्ड को हमने ड्रॉ किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। बेसिकली वो जो हमने एक कार्ड को ड्रॉ किया वो एस, उसकी एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हमें पता है टोटल 52 कार्ड्स में 4 हमारे जो होते हैं एस होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि जो एस हो जाएगा तो हम फेवरेबल आउटकम्स हमारा 4 आएगा एंड
टोटल आउटपुट 52 दैट इज डिवाइडेड बाई 1/13 इसका आंसर आ रहा होगा। एंड देन हम सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ही हो रहा है, तो यहाँ पर इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस इक्वल्स टू 1 - 1/13 यानी कि बेसिकली 12/13 आंसर इसका आ रहा होगा। यानी कि इस चैप्टर में अगर हम समरी की बात करें तो जितनी चीज़ें मैंने बताई है उसको आप एक बार अच्छे से देखिए, समझिए और उस पर बेस्ड जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं PYQ हैं, इसी तरह आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको ये चैप्टर 100% श्योर शॉट है कि ज़रूर समझ में आएगा। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 2 ऑब्जेक्टिव इससे आएंगे और हमारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होंगे और वो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे 2 मार्क्स वाले जैसा कि मैंने आपको कराया है। सो आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को और जो भी आपके डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।